हेलो फैमिली, ब्रह्मास्त्र मूवी रिव्यू में आपका स्वागत है। 2 घंटे 40 मिनट की इस मूवी के अंदर इतनी सारी बातें इतनी स्पीड में बता दी गई है कि रिव्यू कहां से शुरू करूं ये बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले अयान मुखर्जी को उनके इस विजन के लिए सैल्यूट है, इंडियन सिनेमा का फर्स्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए। और अयान मुखर्जी का जो स्टोरी टेलिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, जो डिटेलिंग है इस मूवी के अंदर, उसके अंदर 8-10 साल की मेहनत दिखती है। लेकिन एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी है जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बात खास कहना चाहूंगा कि जब रीमेक्स आते हैं बॉलीवुड के अंदर तो कहा जाता है कि भाई ओरिजिनल बनाना नहीं आता है क्या। और जब ऐसे ओरिजिनल कंटेंट आता है, ओरिजिनल क्रिएशंस आते हैं तो मूवीज अलग ही लेवल के इशू में फंस जाती है। शॉर्ट में कहूं तो बहुत ही लंबे वक्त के बाद मैंने बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी देखी है कि 2 घंटा 40 मिनट सीट पर बैठने के बाद भी अगर इसका पार्ट 2 भी चला दिया जाता तो लोग बैठे रहते। जिस तरीके से पार्ट 1 को प्रेजेंट किया है और जिस तरीके से इस पार्ट को छोड़ा गया है, अगर ऐसे क्रिएशंस को सपोर्ट ना मिले तो आगे ऐसे क्रिएशंस इंडिया में बने उसकी उम्मीद रखना भी गलत है। ये जो कहानी है वो मेनली शिवा और ब्रह्मास्त्र के आसपास घूमती है और इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा नाता है। आज तक मेकर्स ने ब्रह्मास्त्र के बारे में जितने भी वीडियोस रिलीज किए हैं उससे आपको बहुत कुछ पता है कि स्टोरी किस बारे में होगी। सदियों से ब्रह्मास्त्र और सारी शक्तियों की रक्षा कर रहे हैं ब्रह्मांश, लेकिन अब ब्रह्मास्त्र सुरक्षित नहीं है क्योंकि कोई आ गया है। अब एग्जैक्टली वो कौन है, क्या, क्यों, कैसे, ये सब आप मूवी में देखना। लेकिन इस किरदार पर ब्रह्मास्त्र का नेक्स्ट पार्ट बेस्ड होगा जिसका नाम है देव। उन्हें चाहिए ब्रह्मास्त्र और उनके लिए काम कर रही है जुनून यानी कि मौनी रॉय। अब ये जुनून है, उसकी एक जबरदस्त टीम है, एक सेना कह सकते हैं। तो ब्रह्मांश और जुनून की टीम के बीच में दिखाई जाएगी वॉर इस मूवी के अंदर। एसआरके का कैमियो मूवी की बहुत ही बढ़िया शुरुआत करेगा। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनका परफॉर्मेंस, उनका किरदार जो है वो मूवी की हाइप को शुरुआत से ही बढ़ा देगा। रणबीर कपूर शिवा के किरदार में परफेक्टली फिट है। शायद कोई और एक्टर इतना अच्छी तरीके से इस किरदार में फिट नहीं हो पाता क्योंकि इस किरदार का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मिस्टीरियस है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब ऑडियंस तो नहीं जानती है, लेकिन रणबीर कपूर यानी कि शिवा खुद भी नहीं जानता है। तो इमोशंस के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है और रणबीर कपूर ने उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। बस एक छोटी सी बात को छोड़ के मुझे परफॉर्मेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। मूवी के फर्स्ट हाफ के अंदर आपको जवानी है दीवानी वाले बनी की थोड़ी बहुत फील आ सकती है रणबीर कपूर के अंदर, शायद आपको ना भी आए, मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा। एनीवे, शिवा के बचपन की कहानी से लेके ईशा के साथ उसकी लव स्टोरी, वो खुद एक अग्नि अस्त्र है। और क्यों है ये राज, उसकी लाइफ का मकसद, उसकी लाइफ को लेके माइंड ब्लोइंग फिलोसॉफी, इन सारे मुद्दों को कवर करके अयान मुखर्जी ने जो बातें बताई है, जो मोरल्स बताए हैं इस मूवी के अंदर, वो हार्ट टचिंग है। आलिया भट्ट यानी कि ईशा भी कहानी का अहम हिस्सा है। सिर्फ लव स्टोरी के चक्कर में नहीं डाला गया है ये किरदार, बल्कि इस किरदार के बिना शिवा की कहानी अधूरी है और ये फिल्म की कहानी भी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो आलिया भट्ट ने भी रणबीर के टक्कर का परफॉर्मेंस दिया है। नागार्जुन सर का स्क्रीन टाइम बहुत कम है यार, यहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ऑनेस्टली। गुरु के किरदार में है अमिताभ बच्चन जो कि सेकंड हाफ को पूरा संभालते हैं। मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट है, बीजीएम फाड़ू है, 3D में देखोगे तो और मजा आएगा। सिनेमेटोग्राफी और लाइटिंग्स भी कमाल की है। सीन्स इतने फास्ट जाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि हर छोटी डिटेल को नोट करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ओवरऑल देखिए तो उस डिटेलिंग का मैजिक स्क्रीन के ऊपर फील होगा। मूवी के अंदर वैसे बहुत सारे मैसेजेस है, मोरल्स है, लेकिन एक फाइनल जो मैसेज है वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है कि इस दुनिया के अंदर प्यार से बड़ा और स्ट्रॉन्ग कोई अस्त्र नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो एक किसिंग सीन है जिसकी मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी जरूरत थी इस स्क्रीन प्ले के अंदर, इस कहानी के अंदर, इस फील के अंदर। दूसरा ये कि विजुअल इफेक्ट्स की भरमार थोड़ी ज्यादा हो गई। लेकिन ओवरऑल देखे तो मूवी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और पार्ट 2 का इंतजार रहेगा। अब ये तो बात हो गई एंटरटेनमेंट की दुनिया की, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी लाइफ की, आपके करियर की। कभी सोचा है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं? क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब कि बाकी लोग मेहनत नहीं करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ मेहनत के ऊपर नहीं टिका हुआ है, ये फैक्ट बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और इस बात को समझने के लिए एक बुक समरी रेकमेंड कर रहा हूं, Who Says You Can't You Do। इस बुक समरी के अंदर जो सक्सेसफुल लोग हो चुके हैं, उनके माइंडसेट, उनके गुण, उनकी सोच के बारे में बताया गया है। ये लोग अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से डिसीजंस लेते हैं, उनका एक पैटर्न होता है जिसके बारे में इस बुक समरी के अंदर बताया गया है, जिसको आप सुन सकते हैं हिंदी में कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर ऐसी और भी बहुत सारी मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स है, बुक समरीज है, और मोटिवेशन के अलावा भी और भी बहुत सारी कैटेगरीज है। कुकू एफएम की साल भर की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फीस है 399 रुपीज। लेकिन जस्टैक फैमिली के लिए एक कूपन कोड होता है JT50, जिसको अप्लाई करने से आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि आपकी साल भर की फीस हो जाएगी 199 रुपीज। ये कूपन कोड 250 यूजर्स के लिए वैलिड रहेगा। कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट। और अगर आपने ब्रह्मास्त्र मूवी देख लिया है तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर से बताना। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।